नीतीश कुमार के साथ ही तो गन्ना मंत्रालय के साथ साथ 5 बार विधायक बनने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव के साथ गई, करियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया कि भाई साहब आगे क्या। बिल्कुल मैं बीमा भारती की बात कर रहा हूं, जो लगातार 3 बार चुनाव हार चुकी हैं और अब सवाल यह है कि क्या ये चुनाव जीत भी पाएंगी। जिनका करियर एकदम से खूब ज्यादा जो है वो चमक रहा था, अचानक से धूमिल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके करियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग चुका है और सवाल यह है कि लालू यादव को चूज करना, लालू यादव के साथ जाना, क्या बीमा भारती के लिए सबसे गलत फैसला साबित हुआ है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ थी, नीतीश कुमार की विधायक थी, तो नीतीश कुमार से लड़ भी लिया करती थी, लड़के उन्होंने मंत्रालय भी ले लिया था और तमाम तरीके की बातें भी होती थी। मतलब नीतीश सरकार में जब ये थी तो नीतीश कुमार से सीधे इनकी बातचीत होती थी। लेकिन अब चीजें इतनी बुरी हो गई है कि भाई साहब नीतीश कुमार का इन्होंने साथ छोड़ा सिर्फ सांसद बनने की वजह से। ना सांसदी मिली, ना विधायकी मिली, सब कुछ इनका चला गया। वो कहा जाता है ना, चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के चले आए। ठीक ऐसा ही हुआ बीमा भारती के साथ। रुपौली में हार के बाद हार मिला है और ऐसा वैसा हार नहीं, बल्कि करारी शिकस्त मिली है। सबसे पहले समझिए कि 2024 में ये सोचती है कि भाई साहब हमको लड़ना है लोकसभा का चुनाव, हमको बनना है सांसद, हमें जीतनी है सांसदी। और फिर पूर्णिया में ये जो है वो आरजेडी के टिकट पे, इन्हीं के लिए जो है वो आरजेडी करता क्या है कि पप्पू यादव को पूर्णिया ना देके यहां से जो है वो बीमा भारती को टिकट दे देता है। आरजेडी के टिकट पे ये चुनाव लड़ने के लिए उतरती है। अब चूंकि नीतीश के यहां 5 बार विधायक रह चुकी हैं, तो भाई साहब इनका दबदबा उस वक्त बहुत ज्यादा था और इस वजह से इनको टिकट दिया जाता है, ये चुनाव भी लड़ती हैं। लेकिन उसके बाद चीजें उतनी आसान रह नहीं जाती। पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव का वो माहौल बनता है कि पूरा पूर्णिया एक तरफा हो जाता है। चाहे भले तेजस्वी यादव इनके लिए कितनी भी फील्डिंग कर दें, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता और वहां से आसानी से पप्पू यादव चुनाव जीत जाते हैं। मजे की बात यह है कि जब इन्होंने जो है वो सांसदी लड़ने का फैसला किया था, तब इन्होंने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया था। अब रुपौली में उपचुनाव होना था। एक बार फिर से ये उपचुनाव में जबरन जाके आरजेडी से टिकट ले लेती है कि भाई साहब हमको टिकट दे दीजिए। इसको लेके लेफ्ट और आरजेडी में थोड़ी तकरार भी हो जाती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव उस वक्त भी बीमा भारती के ऊपर भरोसा जताते हैं, लेकिन ये भरोसे के ऊपर खरी नहीं उतरती और वहां से एक बार फिर से करारी शिकस्त मिलती है बीमा भारती को। फिर लोगों की निगाहें आती है 2025 के विधानसभा चुनाव में, जो जनरल इलेक्शन है, जो अभी अभी बीता है, इसके ऊपर। और फिर रुपौली में एक बार फिर से चुनाव की विसात बिसती है, पूरा माहौल बनता है, पूरा इनके तरफ से अब जो है वो अपनी फील्डिंग लगाई जाती है, सब कुछ बेहतर करने की कोशिश और प्रयास किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी चीजें इनके कंट्रोल में नहीं होती है और इसके बाद भी ये रुपौली से चुनाव हार गई हैं और एक बार फिर से ये लगातार, मतलब एक साल के अंदर अंदर जो है वो ये 3 बार शिकस्त खा चुकी हैं और ये 3 बार हार कहीं ना कहीं इनके राजनीति करियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह बन के जो है वो खड़ा है कि बीमा भारती क्या अब राजनीति तौर पे सरवाइव कर पाएंगी या फिर अब इनका राजनीति ओल्ड फैशन जैसा हो गया, जिसे अब कोई एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। देखिए नीतीश कुमार के साथ ही सब कुछ चंगा था, दोनों हाथों में लड्डू थे, माहौल बहुत बढ़िया था, सब कुछ जो है इनके अकॉर्डिंग था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, वो भी नीतीश कुमार पे तमाम तोहमतें लगाते हुए, वैसे ही सब कुछ इनके खिलाफ हो गया। चाहे चुनाव के नतीजे हो या फिर कानूनी शिकंजे, सब कुछ इनके खिलाफ। इनके पति अवधेश मंडल, जो कि बाहुबली छवि के लिए जाने जाते हैं, जेल जाना पड़ता है। इनके बेटे के ऊपर मुकदमा हो जाता है, कई सारे आरोप लगते हैं, कई सारे आरोपों में जो है वो कोर्ट और जेल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो विधायकी है वो तो चली ही गई, परिवार भी तितर बितर हुआ और अब ये तीसरे चुनावी हार के बाद कहीं ना कहीं बीमा भारती के करियर के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि भाई आगे सरवाइव कर पाएंगे या बस हो गया। नीतीश कुमार जब तक साथ थे तब तक इनको तो भरोसा था चुनाव जीत जाएंगी, ये चुनाव जीतती भी थी। कोई सोचिए कि 5-5 बार विधायक हो, मंत्रालय भी देखा हो, लेकिन चीजें अब वैसी नहीं रही। इस बार एक बार फिर से माहौल बना नीतीश कुमार का, माहौल बना मोदी का
और उसमें बड़े-बड़े दिग्गज जो है वो धराशायी हुए, जिसमें एक नाम बीमा भारती का भी है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीमा भारती का कमबैक होगा? क्योंकि इतना टाइम में तो हनी सिंह ने कमबैक कर लिया था, 3-3 गाने एक साथ तो उन्होंने भी फ्लॉप नहीं दिए थे। तो तमाम तरीके की बातें जो है वो अब बीमा भारती को लेके हो रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? आपको क्या लगता है नीतीश कुमार का साथ बीमा भारती को किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए था? या लालू यादव के साथ जाके बीमा भारती ने बहुत बड़ी गलती कर दी? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।